अंतरिक्ष, अंतिम सीमा। ब्रह्मांड का विशाल विस्तार हमेशा से मानवता के लिए आश्चर्य और रहस्य का स्रोत रहा है। प्रारंभिक सभ्यताओं से लेकर आधुनिक युग तक रात के आकाश ने अनगिनत कहानियों, मिथकों और वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रेरित किया है। सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित करता आया है। तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं वह कैनवास रहे हैं जिस पर हम अपने सपनों और आकांक्षाओं को प्रक्षिप्त करते हैं। वे हमारे मार्गदर्शक, हमारे देवता और हमारे सबसे बड़े रहस्य रहे हैं। हम तारों को देखते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या है, इन चमकती रोशनी के परे क्या है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या वहां और भी कुछ है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। विज्ञान कथा हमारी जिज्ञासा को और बढ़ाती है। विज्ञान कथा के माध्यम से हम इन प्रश्नों और अधिक का अन्वेषण करते हैं। यह हमारी कल्पना को प्रज्वलित करती है और हमें विश्वास की सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती है। हमें स्टारशिप्स के बीच रोमांचक लड़ाइयां दिखाती है। ये महाकाव्य अंतरिक्ष युद्ध हमारे मन और दिल को मोहित करते हैं। हमें एक रोमांच और खतरे से भरे ब्रह्मांड को दिखाते हैं। ये कहानियां हमारे अंदर के आश्चर्य को जगाती हैं। वे हमें दूरस्थ दुनियाओं और उन्नत सभ्यताओं के सपने देखने पर मजबूर करती हैं। हमें अंतरिक्ष में युद्ध की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानियां हमें अंतरिक्ष युद्ध की संभावनाओं और उन तकनीकों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं जो इसे वास्तविकता बना सकती है। स्टार वॉर्स से लेकर स्टार ट्रेक तक अंतरिक्ष युद्ध विज्ञान कथा का एक अहम हिस्सा है। स्टार वॉर्स से लेकर स्टार ट्रेक तक अंतरिक्ष युद्ध विज्ञान कथा का एक महत्वपूर्ण तत्व बन गए हैं जो अपनी भव्यता और तीव्रता के साथ हमारी कल्पनाओं को पकड़ लेते हैं। ये महाकाव्य टकराव हमारी कल्पनाओं को पकड़ लेते हैं। ये महाकाव्य टकराव हमारी कल्पनाओं को पकड़ लेते हैं। हमें ऐसे संघर्षों की वास्तविकताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये हमें उन्नत तकनीक और साहसी चालें दिखाते हैं। ये उन्नत तकनीक और साहसी चालें दिखाते हैं जो हमें विश्वास की सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती हैं। लेजर्स अंतरिक्ष में छेद करते हैं। लेजर्स अंतरिक्ष के शून्य में छेद करते हैं। इन कल्पित युद्धों में एक नाटकीय तत्व जोड़ते हैं। स्पेसशिप्स आग के गोले में फटते हैं। स्पेसशिप्स आग के गोले में फटते हैं, अराजकता और विनाश के दृश्य बनाते हैं। लेकिन ये चित्रण कितने यथार्थवादी हैं? लेकिन ये चित्रण कितने यथार्थवादी हैं? क्या इनमें कोई सच्चाई है या ये केवल रचनात्मक दिमागों की उपज है? अंतरिक्ष युद्ध की असलियत कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल है। अंतरिक्ष युद्ध की वास्तविकता कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। इसमें जटिल भौतिकी और कई चुनौतियां शामिल हैं जिन्हें अक्सर फिल्मों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। भौतिकी के नियम कई बड़ी चुनौतियां पेश करते हैं। भौतिकी के नियम कई बड़ी चुनौतियां पेश करते हैं जिन्हें अंतरिक्ष युद्ध को संभव बनाने के लिए पार करना होगा। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए तकनीकी प्रगति की जरूरत है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए तकनीकी प्रगति और नवाचारी समाधानों की आवश्यकता है और साथ ही अंतरिक्ष पर्यावरण की गहरी समझ भी। किसी भी संभावित अंतरिक्ष युद्ध परिदृश्यों के लिए अंतरिक्ष पर्यावरण की गहरी समझ भी महत्वपूर्ण है। इस निबंध में हम अंतरिक्ष युद्ध के पीछे के विज्ञान का अन्वेषण करेंगे। इस निबंध में हम अंतरिक्ष युद्ध के पीछे के विज्ञान का अन्वेषण करेंगे। इन काल्पनिक दृश्यों के आधारभूत वास्तविकताओं में गहराई से उतरेंगे। हम तथ्य और कल्पना को अलग करेंगे। हम तथ्य और कल्पना को अलग करेंगे, ये जांचते हुए कि क्या संभव है और क्या अभी भी कल्पना के क्षेत्र में है। और भविष्य में अंतरिक्ष युद्ध की संभावनाओं को जानेंगे। और हम भविष्य में अंतरिक्ष युद्ध की संभावनाओं को जानेंगे, यह कल्पना करते हुए कि क्या एक दिन वास्तविकता बन सकता है। अंतरिक्ष एक निर्वात है। यहाँ कोई हवा नहीं है, कोई आवाज नहीं है, मतलब वहां कोई हवा नहीं है। बिना हवा के ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। इसलिए अंतरिक्ष में सब कुछ शांत होता है। इसलिए अंतरिक्ष युद्ध बिल्कुल शांत होंगे। कोई आवाज नहीं, सिर्फ दृश्य। कोई गरजते इंजन या गूंजते विस्फोट नहीं होंगे, बस एक शांत दृश्य। सिर्फ लेजर और विस्फोट का दृश्य ही दिखेगा। ये एक अद्भुत दृश्य होगा। अंतरिक्ष का निर्वात वस्तुओं की गति को भी प्रभावित करता है। यहाँ कोई घर्षण नहीं है। धरती पर हवा का प्रतिरोध चीजों को धीमा करता है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष में कोई हवा का प्रतिरोध नहीं है। वस्तुएं बिना किसी रुकावट के चलती हैं। गति में वस्तुएं एक सीधी रेखा में स्थिर गति से चलती रहेंगी। इसे जड़त्व कहते हैं। ये एक मौलिक सिद्धांत है। हवा के प्रतिरोध की कमी का अंतरिक्ष युद्ध पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ये युद्ध को और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है। अंतरिक्ष यानों को लक्ष्य पर बने रहने के लिए लगातार समायोजन नहीं करना पड़ेगा। ये उन्हें स्थिर रखता है।
लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कोई भी मलबा या प्रक्षेप्य उच्च गति से यात्रा करते रहेंगे। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। यह अंतरिक्ष यान के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। एक शांत युद्ध क्षेत्र, लेकिन बहुत ही खतरनाक। न्यूटन का तीसरा गति का नियम कहता है कि हर क्रिया का एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम का अंतरिक्ष युद्ध पर गहरा असर है। जब एक अंतरिक्ष यान अपने इंजन चालू करता है तो एक बल उत्पन्न होता है जो उसे आगे बढ़ाता है, लेकिन यह बल विपरीत दिशा में भी एक समान और विपरीत बल उत्पन्न करता है। मतलब अंतरिक्ष में हथियार चलाने से अंतरिक्ष यान पीछे की तरफ भी जाएगा। अंतरिक्ष युद्ध में इस प्रतिक्रिया प्रभाव को ध्यान में रखना होगा। अंतरिक्ष यानों को अपनी स्थिति और सटीकता बनाए रखने के लिए प्रतिक्रिया को संतुलित करना होगा। अंतरिक्ष के निर्वात में संचालन के लिए सटीक गणनाओं और समायोजनों की आवश्यकता होगी। हथियार चलाने से लेकर दिशा बदलने तक हर क्रिया के परिणाम होंगे। अंतरिक्ष युद्ध के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। अंतरिक्ष यानों को उच्च गति से यात्रा करने और निर्वात में मैन्यूवर करने के लिए शक्तिशाली इंजन चाहिए। हथियार प्रणालियां, खासकर विज्ञान कथा में दिखाए जाने वाले, और भी ज्यादा ऊर्जा की मांग करेंगे। लेजर, जैसे कि लंबी दूरी पर लक्ष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी शक्ति की जरूरत होती है। प्लाज्मा कैनन जैसे दूसरे फ्यूचरिस्टिक हथियारों की भी ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होंगी। अंतरिक्ष में इतनी ऊर्जा उत्पन्न, संग्रहित और वितरित करना एक बड़ी चुनौती है। पारंपरिक ईंधन स्रोत व्यावहारिक या कुशल नहीं हो सकते। अंतरिक्ष युद्ध के लिए नए और अभिनव ऊर्जा स्रोत जरूरी होंगे। खंड 5, साइफाई से वास्तविकता तक प्रणोदन प्रणालियां। विज्ञान कथा में अंतरिक्ष यानों को अविश्वसनीय गति से यात्रा करते, अचानक रुकते और मोड़ लेते हुए दिखाया जाता है। ये दृश्य हमें भविष्य की एक झलक दिखाते हैं, जहां अंतरिक्ष यात्रा बिजली की गति से और अत्यधिक चालाकी से हो सकती है। लेकिन अंतरिक्ष की विशालता में ऐसी चालाकी हासिल करने के लिए प्रणोदन प्रणालियों की आवश्यकता होगी, जो आज हमारे पास मौजूद किसी भी चीज से कहीं अधिक उन्नत हों। हमें ऐसे प्रणोदन प्रणालियां चाहिए जो न केवल तेज हों, बल्कि कुशल और विश्वसनीय भी हों। वर्तमान में अंतरिक्ष यान प्रणोदन के लिए रासायनिक रॉकेट्स पर निर्भर करते हैं। ये रॉकेट्स दशकों से उपयोग हो रहे हैं और अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये रॉकेट्स थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए ईंधन जलाते हैं। ईंधन दहन से उत्पन्न ऊर्जा अंतरिक्ष यान को धक्का देती है, जिससे वह अंतरिक्ष में चल पाता है। ये प्रभावी तो हैं, लेकिन लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा और उच्च गति के मोड़ों के लिए अक्षम है। रासायनिक रॉकेट्स का ईंधन जल्दी समाप्त हो जाता है, जिससे लंबी मिशन मुश्किल हो जाते हैं। वैज्ञानिक नए प्रणोदन प्रणालियों का अन्वेषण कर रहे हैं। उनका लक्ष्य ऐसे प्रणालियां विकसित करना है जो हमें दूरस्थ ग्रहों और तारों तक ले जा सकें। इनमें आयन थ्रस्टर्स और नाभिकीय संलयन प्रणोदन शामिल हैं। ये तकनीकें अंतरिक्ष यात्रा को क्रांतिकारी बना सकती हैं। आयन थ्रस्टर्स थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए बिजली का उपयोग करके आयनों को तेज करते हैं। ये बहुत कुशल होते हैं और लंबी अवधि के मिशनों के लिए आदर्श माने जाते हैं। नाभिकीय संलयन प्रणोदन परमाणुओं को संलयन करके उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का उपयोग करेगा, जिससे संभावित रूप से बहुत तेज यात्रा संभव हो सकेगी। यह तकनीक अभी विकास के चरण में है, लेकिन इसके सफल होने पर अंतरिक्ष यात्रा में एक नया युग शुरू हो सकता है। खंड 6, निर्देशित ऊर्जा हथियार अंतरिक्ष में लेजर्स। लेजर्स विज्ञान कथा में एक लोकप्रिय हथियार हैं। ये गति और सटीकता प्रदान करते हैं, लेकिन इंटरस्टेलर दूरी पर महत्वपूर्ण नुकसान करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली लेजर विकसित करना अभी भी एक चुनौती है। यूएस नेवी ने लेजर हथियारों का परीक्षण कर लिया है। ये लेजर ड्रोन और छोटी नावों को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष युद्ध के लिए इस तकनीक को स्केल करना एक मुश्किल काम है। अंतरिक्ष आधारित लेजर के लिए ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होंगी। अंतरिक्ष के निर्वात में विशाल दूरी पर लेजर बीम को फोकस करना एक और चुनौती है। वायुमंडलीय विकृति एक कारक नहीं होगा, लेकिन प्रकाश वर्षों तक बीम कोहेरेंस बनाए रखने के लिए उन्नत ऑप्टिक्स की आवश्यकता होगी। सेक्शन 7, अंतरिक्ष युद्ध में एआई का रोल। अंतरिक्ष युद्ध के विशाल दूरी और जटिलताओं के लिए उन्नत कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यकता होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई अंतरिक्ष युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एआई सिस्टम बहुत अधिक डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक कर सकते हैं, वास्तविक समय में सामरिक निर्णय ले सकते हैं
अंतरिक्ष युद्ध के तेज तर्रार वातावरण में यह बहुत आवश्यक होगा, लेकिन युद्ध में एआई पर निर्भर करने से नैतिक चिंताएं उठती हैं। स्वायत्त हथियार प्रणाली जो बिना मानव हस्तक्षेप के जीवन मृत्यु के निर्णय ले सकते हैं, महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। ऐसे सिस्टम के विकास और तैनाती के लिए नैतिक प्रभावों पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है। अनुभाग 8 अंतरिक्ष युद्धों का भविष्य, एक यथार्थवादी मूल्यांकन। अंतरिक्ष युद्ध विज्ञान कथा का एक प्रमुख हिस्सा है, लेकिन वास्तविकता काफी अलग होने वाली है। तकनीकी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, नैतिक विचार बहुत गहरे हैं। प्रणोदन प्रणालियां, निर्देशित ऊर्जा हथियार और एआई में वर्तमान प्रगति हमें अंतरिक्ष युद्ध की संभावना के करीब लाती है, लेकिन अभी भी कई बाधाएं बाकी हैं। ऊर्जा की मांगें, शामिल विशाल दूरी और स्वायत्त हथियार प्रणालियों के नैतिक प्रभाव बड़ी बाधाएं हैं। अधिक संभावना है कि भविष्य में अंतरिक्ष में संघर्ष अगर होते हैं तो बड़े पैमाने पर युद्धों के बजाय संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, जासूसी और तोड़फोड़ को लेकर होंगे। ध्यान रणनीतिक लाभ प्राप्त करने, महत्वपूर्ण संसाधनों को नियंत्रित करने और दुश्मन के संचालन को बाधित करने पर होगा। खंड 9 निष्कर्ष, तथ्य, कल्पना और अज्ञात। विज्ञान कथा में दिखाए जाने वाले अंतरिक्ष युद्ध रोमांचक दृश्य होते हैं, लेकिन अंतरिक्ष युद्ध की वास्तविकता काफी जटिल है। भौतिकी के नियम, तकनीकी चुनौतियां और नैतिक प्रभाव एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष युद्ध भले ही कल्पना में रहे, लेकिन अंतरिक्ष में संघर्ष की संभावना वास्तविक है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हमें सावधानी, बुद्धिमत्ता और शांतिपूर्ण अन्वेषण और सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य सहयोग से प्रेरित होना चाहिए, संघर्ष से नहीं। ब्रह्मांड बहुत विशाल है और आश्चर्यों से भरा है। अंतरिक्ष की हमारी अन्वेषण जिज्ञासा, खोज और ज्ञान की खोज से होनी चाहिए, युद्ध की विनाशकारी शक्तियों से नहीं। हमें अंतरिक्ष को शांति का सीमांत बनाने की कोशिश करनी चाहिए, भविष्य का युद्ध क्षेत्र नहीं।